बाज लड़कियां तो जराइम पेशा अफराद के हाथों अगवा होकर गैरों के हाथों फरोख्त होती हैं, मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जो अपनों के हाथों बिकने पर मजबूर हो जाती हैं। कराची में भी विमेन पुलिस ने होटल पर छापा मारकर अपनी सगी बहन के हाथों फरोख्त होने वाली छोटी बहन को बाजियाब करा के 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। जराइम में मुलविस खवातीन बाज़ दफ़ा ऐसे कारनामे अंजाम देती हैं जिनको देखकर इंसान के जहन में सिन्फ नाजुक का तस्वर डगमगाने लगता है। कराची में वुमेन पुलिस को इत्तला मिली कि सदर में रीगल चौक के करीब वाक़े एक होटल में 2 खवातीन एक कम उम्र लड़की को फरोख्त करने के लिए लाई हैं और लड़की के खरीदार इसकी बोली भी लगा रहे हैं, जिस पर साउथ जोन की वुमेन पुलिस ने जब होटल पर छापा मारा तो वहाँ एक कमरे में अम्मारा नामी मगविया मौजूद थी, जिसे बाजियाब करवा लिया गया और दूसरे कमरे में मौजूद 2 अगवाकार खवातीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक अम्मारा ने बताया कि वो सुबह पंजाब के ज़िले सादकाबाद की रिहायशी है और 6 माह कबल अपने वालिद के साथ कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में अपनी सगी बहन से मिलने आई थी। इसके वालिद इसे कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के साथ रहने के लिए छोड़ गए थे। अम्मारा ने बताया कि इसकी बड़ी बहन इसे अपने साथ हैदराबाद ले गई, जहां आंटी अजरा नामी खातून ने इसे 2.5 लाख रुपए में खरीद लिया और फिर जिस्म फरोशी का घिनौना कारोबार करने पर मजबूर किया। इनकार करने पर इसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता और ज़बरदस्ती जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जाता था। मैं यहाँ पे रही हूँ, बड़ी बहन ने आके काना में से मुझे बेचने का प्लान बनाया और मुझे हैदराबाद में ले गई। एक अजरा आंटी और एक इंसान के साथ एक और लेडीज़ थी और सिस्टर थी। ये तीनों मुझे बेचने के लिए हैदराबाद में ला के आगे 2.5 लाख रुपये की रकम ले ली। मुझे सिर्फ इतना कहा गया कि तुम यहाँ पे झाड़ू पोछा करोगी 1 महीने के लिए और फिर तुम यहाँ से चली जाओगी। मेरे सामने मेरी बहन ने पैसे नहीं पकड़े और ना ही आंटियों ने पकड़े। वो दोनों में धंधा करवाते थे, गलत काम करवाते थे। मतलब मुझे कहते थे काम करो, मैं नहीं करती थी, मुझे जलाया जाता था, मारा जाता था। वुमेन पुलिस स्टेशन में मौजूद 16 साल अम्मारा ने बताया कि इसने मुत्तादिद बार वहां से भागने की कोशिश की और एक दिन वो आंटी अजरा के चुंगल से निकलने में कामयाब हो गई। हैदराबाद में रहती है ना जी, मुझे बहन ने बेचा, बहन ने दिया। बहन ने भी क्यों बेचा? बहन ने पता नहीं, इस बात का नहीं मालूम, पर हाँ आंटी के साथ। अच्छा, जब उन्होंने आपको बेच दिया तो क्या कह के क्या भेजा था? वहाँ से क्या कह के भेजा था? घर से 1 महीने की। अच्छा, लेकिन उसको इस बात का इल्म नहीं था कि वो जिस घिनौनी दुनिया से अपनी जान बचाकर भागी है वहाँ से किसी दूसरे गिरोह के हाथ लग जाएगी। हैदराबाद में आंटी अजरा के चुंगल से निकलने वाली अम्मारा एक ऐसे गिरोह के हाथ लग गई जिसके कारिंदे इसे दूसरों के हाथों फरोख्त करने के लिए कराची ले आए और एक होटल में कमरा किराए पर लेकर इसकी बोली लगाने लगे। मगर अम्मारा को इस बात का पता चल गया कि गिरोह की खवातीन इसे उसके घर छोड़ने के बजाय उसको फरोख्त करने की कोशिश कर रही हैं। वह भागने की कोशिश की, नहीं नाकामयाब हुई। दूसरी दफ़ा भागने की कोशिश की, नाकामयाब हो। मुझे मारते थे, जलाते थे। तीसरी दफ़ा मैं कामयाब हो गई और मुझे रास्ते में बस स्टॉप में ये 2 लेडीज़ मिली। 2 या जैसी लेडीज़ मिली, इनको मैंने अपने बताया कि मैं ऐसे वहीं से आप जहाँ पे अपनी बच्चियाँ दे के आई, मैं वहाँ से मैं भाग के आई हूँ। आप प्लीज़ मुझे मेरी माँ तक पहुँचा दें। सदर में अपना एक कमरा बुक करवा, वहाँ पे 2 दिन थे। वहाँ पे 2 दिन की जब मैंने इनकी बातें सुनी है कि मुझे ये कोयटा लेके जा रहे हैं, कोयटा की तैयारी कर रही हैं मुझे बेचने के लिए, मतलब कहीं और जगह में लेके जा रही हैं मुझे बेचने के लिए। तब मैंने वहीं के होटल के वेटर को कहा कि मुझे ये बेच के नहीं लेके जा रही है। रात को मैंने सुना और सुबह को मैंने बताया कि ये मुझे बेचने के लिए लेके जा रही है। उन्होंने पुलिस को इत्तला की और मैं यहाँ थाने तक पहुँच गई। इस तमाम वाक़े की इत्तला होटल के एक वेटर ने पुलिस को कर दी, जिस पर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए अगवाकार खवातीन को गिरफ्तार कर लिया तो उन्होंने लड़की को अगवा करने से इनकार कर दिया। अम्मारा ने पुलिस को बताया कि आंटी अजरा के अड्डे पर बहुत सी ऐसी लड़कियां मौजूद हैं जिन्हें मुल्क के दीगर शहरों से अगवा करके लाया गया है और बहुत ज़्यादा लड़कियाँ थी। कुछ शौक से आई हुई थी और कुछ मजबूरी में फंसी हुई थी कि हमें ऐसे धोखे से लाया गया है कि सिलाई कढ़ाई करवाती हैं, ये ऐसे हमें लाया गया, धोखे से लाया गया है। अभी हमें अपने घर जाना है। किसी को साल हो गया है, किसी को 2 साल हो गए हैं, किसी को 3 महीने हुए हैं, किसी को 2 महीने हुए हैं, किसी को 5 साल हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ हैं।
वुमेन थाने की एसएचओ सैयदा गजाला ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि गिरफ्तार होने वाली खवातीन ने अपनी बेटियों को भी हैदराबाद में घिनौना कारोबार करने वाली आंटी अजरा के पास छोड़ा हुआ है और वो इस लड़की को आगे फरोख्त करने के लिए कराची लाई थी। जिस्म फरोशी के अड्डे से फरार होने वाली अम्मारा को फरोख्त करने वाली एक मुलजिमा का कहना है कि आंटी अजरा इस लड़की को 4 लाख रुपए में फरोख्त कर रही थी और वो इसको वहाँ से अपने साथ ले आई। लड़की को सिर्फ इसलिए लेके आए और इसने उल्टा हमें फंसा दिया, इसको इसकी हेल्प की है और हमें फंसा दिया। कसम से हेल्प करने की जरूरत की है। हम अल्लाह माफ़ी दे, ऐसे नहीं है कि मैं अपनी बेटियों से मिलने आई थी, ठीक है। और ये लड़की उधर मेरा मुंह चूम रही है गाड़ी में, जो उसका भांजा छोड़ने आया ना हमें, उधर ये मेरा मुंह चूम रही, अब मेरी माँ है ये। मैं क्या बिल्कुल माँ हूँ। ये ऐसे करके दुपट्टा लेती थी कि गला पूरा नंगा। मैंने कहा बेटा ऐसे दुपट्टा नहीं लेते। लोग समझे कि 2 नंबर है ये। मैंने इसने जो कहा हमने खिलाया पिलाया। हमने कहा तू बेटी है, सुबह बयान दे देना, ठीक है। हमारे लिए शायद तुम्हारे सदके हमारी बच्चियाँ निकल जाएँ, ठीक है। मैंने ऐसा हमने नहीं किया सर। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाली दोनों खवातीन आपस में सगी बहनें हैं और इन्होंने अपनी बेटियों को भी आंटी के पास छोड़ा हुआ है। पुलिस का कहना है कि अम्मारा को हैदराबाद में फरोख्त करने वाली इसकी सगी बहन को भी तलाश किया जा रहा है, क्योंकि अपनी बहन को फरोख्त करने वाली मुलजिमा इंतहाई चालाक है। उसने अपनी बहन को फरोख्त करने के बाद घर तब्दील कर लिया है, जबकि पुलिस हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में भी आंटी अजरा के अड्डे पर छापा मारेगी। जराइम पेशा अफराद मुल्क के दूर दराज हिस्सों से भोली भाली लड़कियों और बच्चों को किसी न किसी बहाने अगवा करके ले आते हैं, मगर ऐसे लोग जो जानबूझकर अपनी बच्चियों को किसी के हाथ फरोख्त कर देते हैं, मुआशरे के माथे पर कलंक के टीके से कम नहीं। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। लाहौर की पुलिस ने गाड़ियों की डकैती और चोरी की वारदातें रोकने के लिए इंफॉर्मेशन सेंटर कायम कर दिया है, जबकि एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड लाहौर ने 1 माह के अरसे में गाड़ियां छीनने और चोरी की वारदातों में मुलव्विस 15 गिरोहों के अफराद गिरफ्तार करके 212 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बरामद कर लीं। सीसीपी लाहौर मलक अहमद रजा ताहिर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ लाहौर ने 1 माह के दौरान शहर में गाड़ियों की डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्विस 8 गिरोहों के 59 मुलजिमों को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 102 गाड़ियां और 110 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। गिरफ्तार मुलजिमों में 24 इश्तिहारी मुलजिम और 27 अदालती मफरूर भी हैं। मुलजिमों से तफ्तीश की जा रही है। सुपरवाइज्ड बाय डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, हस्बे मामूल अपनी मेहनतों काबशों की वजह से, सीआईए की मेहनतों की वजह से हम 102 के करीब कारें और तकरीबन इतने ही 100 के करीब मोटरसाइकिल असल मालकान को सुपुर्दारी करवा कर वापस कर रहे हैं। आपके सामने आप एक एक की तस्दीक कर सकते हैं। सीसीपी लाहौर ने बताया कि एंटी व्हीकल्स लिफ्टिंग स्टाफ गुलबर्ग ऑफिस में इंफॉर्मेशन सेक्शन कायम कर दिया गया है, जिसके मुतालिक पंजाब के तमाम डीपीओ और पाकिस्तान की तमाम इंश्योरेंस कंपनियों और बैंकों को भी इतला की गई है कि वो गाड़ियों के चोरी और छीने जाने के मुतालिक इंफॉर्मेशन दे सकें, ताकि मसरूका गाड़ियों की ज्यादा से ज्यादा बरामदगी को यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा इस सेंटर से 24 घंटे किसी भी गाड़ी के छीने जाने या चोरी होने से मुतालिक तमाम तर मालूमात हासिल की जा सकती हैं। सीसीपी लाहौर का कहना है कि वीवीआईपी समेत शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। सिक्योरिटी एक फजल हम प्राइम मिनिस्टर को देते हैं या जजेस को देते हैं या हम सीएम को देते हैं या किसी वीवीआईपी को देते हैं, तो अगर प्राइम मिनिस्टर है तो वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, अगर सीएम है तो वो सिर्फ लाहौर का नहीं, वो पंजाब का सीएम है। इसी तरह जजेस जो हैं उनके पूरा जो दायरा अख्तियार है, एम्बिट है, वो सारे पंजाब का आता है। यानी एक
पूल होना चाहिए कि पंजाब से उनको दी जाए, ना कि लाहौर का पेड़ काट कर दी जाए। सीएम साहब ने मेहरबानी की है, उन्होंने कमेटी, हाई लेवल कमेटी बनाई है कि किस तरह हम रिट्रीव कर सकते हैं। जो सिक्योरिटी हो सकता है कि सिक्योरिटी का बिल्कुल ही एक डीआईजी या एसएसपी अलहदा हो जाएगा कि जो सिक्योरिटी डिवीजन अलहदा होगी, इसमें जजेस की ड्यूटी, इसमें जीओआर की ड्यूटी, इसमें वीवीआईपी की ड्यूटी, इसमें अगर पॉलिटिशियन को जरूरत है उनकी ड्यूटी, ये सारी एक सेक्शन ही अलहदा हो जाएगा। सीसीपीओ ने इंकशाफ किया है कि उन्हें रोजाना की बुनियाद पर खुफिया अदारों की तरफ से दर्जनों सिक्योरिटी अलर्ट्स मौसूल होते हैं और इन सिक्योरिटी अलर्ट्स के हिसाब से रोजाना लगभग 2 दर्जन दहशतगर्द और बारूद से लदी 2-3 गाड़ियां शहर में दाखिल हो जाती हैं। वो किसी भी मुसीबत से बचने के लिए आयतल कुर्सी का विर्द करते हैं और अपने अफसरान के साथ मिलकर मुमकिन दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। खतरा तो रहता ही रहता है हर वक्त। पता नहीं कितने दहशतगर्द हमारे लाहौर में दाखिल हो गए हैं। वो सिर्फ कागजों में आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो ट्रक वाकई दाखिल हो रहे हैं, वो कागजों में आ रहे हैं। हर बंदा अपने सर से निकाल रहा है कि अगर कुछ हो गया खुदा न खास्ता तो जी हमने इतला दी थी, अगर ना हुआ तो जी हमारे कहने पर इन्होंने तदारक किया था इसलिए नहीं हुआ। वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तो जरूरी नहीं कि ट्रक आ गए। डकैती और चोरी की वारदातों के हिसाब से पुलिस की बरामदगी तसल्ली बख्श नहीं। शहरियों का कहना है कि पुलिस अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के मजीद सख्त इक़दाम करे। कैमरामैन अरशद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।